हमारी प्रकृति में प्रत्येक वस्तु कोई ना कोई आकृति लिए होती है। तो समझते हैं इन आकृतियों के विज्ञान को, जिसे हम ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री कहते हैं। यहाँ दिखने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपने आप में कोई ना कोई आकृति लिए हुए हैं। और यहाँ हम कितनी सारी आकृतियों को देख पा रहे हैं, जैसे कि वर्ग है, वृत्त है, और ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, स्टार है। ये सब क्या है? आपस ये कुछ ना कुछ आकृतियां हैं। तो इन आकृतियों की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिंदु। हम मान सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारी ये जो कंप्यूटर स्क्रीन है ये बहुत सारे अनंत ऐसे छोटे छोटे बिंदुओं से मिलकर बनी है। और यदि हम इस तरह दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीध में आगे बढ़ते जाएं तो हमें एक रेखा दिखने लग जाती है। और यदि हम एक पैटर्न में इन बिंदुओं को मिलाएं, जैसे कि यहाँ पर ए, बी, सी और डी, इन चार बिंदुओं को कुछ इस तरह मिलाया कि ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, डी और ए के बीच की दूरी बराबर है। और ये आपस में एक सा झुकाव यानी कि लंब या 90 डिग्री का झुकाव लिए हैं। तो एक आकृति बन गई जिसको आप वर्ग कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी आकृति अगर हम बनाते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई बिंदु होती है। हम बिंदु से रेखा, और रेखा से जब हम रेखा को बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट पैटर्न में जोड़ने लग जाते हैं तो अलग अलग तरीके की बहुत सारी आकृतियां बना पाते हैं। जैसे कि एक ये त्रिभुज है जहाँ पे 3 बिंदुओं को इस तरह मिलाया गया है, तो इस आकृति को हम त्रिभुज के नाम से जानते हैं। तो बिंदु क्या है? एक छोटी सी इकाई है जिससे किसी भी आकृति को हम बनाते हैं। अब बिंदु के बारे में समझते हैं कि बिंदु संरेख बिंदु किन्हें कहते हैं और असंरेख बिंदु किसे कहते हैं। यदि ये बहुत सारे बिंदु जो एक सीध में हैं, यहाँ पर ये सारे बिंदु एक सीध में हैं, यदि मैं इनको मिला दूं इस तरह से तो एक रेखा बनने लग जाती है। तो ये जितने भी बिंदु हैं, इस सभी बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? संरेख बिंदु। यानी कि एक ही रेखा पर ये सारे बिंदु एक ही रेखा पर हैं। और हम ये भी कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनती है। लेकिन यदि किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाएं, यानी कि कोई भी यदि हमें रेखा बनानी है तो सिर्फ दो बिंदु हमें चाहिए, और इन दो बिंदुओं को मिला के हम एक रेखा बना सकते हैं। तो रेखा को बनाने के लिए हमें कम से कम दो बिंदु चाहिए। और वैसे अगर हम सोचें तो कल्पना कर सकते हैं कि इस रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, क्योंकि रेखा अनंत बिंदुओं से बनती है। अब असंरेख बिंदु किन्हें कहेंगे? अब इन सारे बिंदुओं में से मान लीजिए एक बिंदु इस रेखा में ना होकर वहां से अलग कहीं यहाँ है। तो यदि इस बिंदु से हम किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने की कोशिश करेंगे तो वो संरेख नहीं होगा। ये सी बिंदु है, ये ए और बी और ये सी है। अब यदि इनको मिलाते हैं तो ये रेखा नहीं बनेगी, ये एक समतल बन गया, एक ये तल बन गया, जिससे कि एक आकृति हमने बना दी जिसको हम त्रिभुज कह सकते हैं। तो इस तरीके से संरेख बिंदु कौन से बिंदु हैं? जो एक ही रेखा पर आते हैं। तथा असंरेख बिंदु क्या होंगे? जो एक रेखा पर नहीं आते हैं। जैसे कि यहाँ पर सी ए से असंरेख है, सी ए भी जो रेखा है इससे असंरेख है। अब यदि यहाँ पर ये बात करें ए सी जो एक रेखा बन रही है, तो इस रेखा पर चूंकि ए और सी दोनों बिंदु आ रहे हैं तो ए सी आपस में इस रेखा पर संरेख बिंदु हो सकते हैं। इसी तरह बी और सी बिंदु इस रेखा पर आपस में संरेख हो सकते हैं। पर अगर ए बी सी तीनों की बात करें तो सी ए बी रेखा का संरेख बिंदु नहीं है। आप समझते हैं कि हम रेखा, रेखाखंड और किरण, इनको कैसे समझा जाए। रेखा क्या है? कोई भी बिंदु ए ले लिया और इधर एक कोई भी बिंदु बी ले लिया, तो हम जानते हैं कि दो बिंदुओं से हम एक रेखा बना सकते हैं, लेकिन ये रेखा नहीं है। आप यदि क्या करें, ए से अनिश्चित इस रेखा को आगे इधर बढ़ाते चले जाएं और बी से इस रेखा को यहाँ भी आगे बढ़ाते चले जाएं, यानी कि रेखा को हम असीमित आगे बढ़ा सकते हैं। यानी कि रेखा का कोई भी आरंभिक या अंत बिंदु नहीं होता। तो यहाँ पर यदि हम रेखा की बात करेंगे तो अगर यहाँ
ए और बी, ए के इधर भी रेखा असीमित चल सकती है और बी के इधर भी रेखा असीमित चल सकती है और इस पे अनंत बिंदु हो सकते हैं। कोई भी रेखा अनंत बिंदुओं से बनती है, हम ये कल्पना करते हैं। तो ए बी क्या है? एक रेखा है जिसका ना तो कोई प्रारंभिक बिंदु है और ना ही कोई अंत बिंदु है। तो रेखा को हम प्रदर्शित करने के लिए किस तरह लिखेंगे? ए बी लिखने के बाद हम इसके ऊपर जो ये तीर एरो बनाएंगे वो दोनों तरफ से बनाएंगे, यानी कि ना तो आरंभिक बिंदु है ना ही अंत का बिंदु है। ये दोनों तरफ असीमित हम इसको बढ़ा सकते हैं, ए से इधर भी और बी से इधर भी। अब रेखाखंड क्या है? यदि इस रेखा में से हम कोई भी दो बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु P लिया और यहाँ एक बिंदु Q लिया, तो ये जो PQ है ये इस रेखा का एक खंड है, एक हिस्सा है। यानी कि इसका आरंभिक बिंदु यदि P मान लूं और इसका अंत बिंदु यदि Q मान लूं, यहाँ ये रेखा नहीं है, ये एक रेखा का खंड है, एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे, इसको रेखा नहीं कहेंगे। तो रेखा और रेखाखंड में यही अंतर है कि रेखा का कोई आरंभिक और अंत बिंदु नहीं है, जबकि रेखाखंड के लिए हम आरंभिक और अंत बिंदु दोनों ले सकते हैं। और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम कैसे लिखेंगे? पी क्यू के ऊपर सीधे बस एक इस तरीके का रेखा का खंड बना देंगे। रेखा को प्रदर्शित करने के लिए हमने दोनों तरफ एरो लगा दिया था, लेकिन रेखाखंड को प्रदर्शित करने के लिए हम कोई एरो नहीं लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये एक रेखा का टुकड़ा है, एक रेखा का खंड है। अब यदि किरण की बात करें तो किरण क्या है? जैसे कि सूर्य की किरणों में हम देखते हैं कि स्रोत क्या है? सूर्य है। सारी किरणें इस बिंदु से आती हैं, लेकिन पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं और पूरे ब्रह्मांड में कहाँ तक फैलती हैं? अनंत तक, जिसकी कोई बिल्कुल असीमित है जो। यानी कि अगर हम किरण कहें या बल्ब की भी अगर बात करें तो बल्ब की रोशनी जहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ से शुरुआत होती है, वो एक आरंभिक बिंदु है बल्ब का, लेकिन उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है, असीमित फैलती है। यानी कि किरण कौन सी होगी? जिसका आरंभिक बिंदु तो होगा लेकिन अंत बिंदु नहीं होगा, ये असीमित फैलेगी, तो इसको हम किरण कहेंगे। अब यदि इसको R मान लूं और इसको S मान लूं, तो RS क्या है? एक किरण है जिसका आरंभिक बिंदु है लेकिन अंत बिंदु नहीं है। और इसको हम किरण को प्रदर्शित करने के लिए किस तरह लिखते हैं? RS लिखने के बाद हम आरंभिक बिंदु लेते हुए जो रेखा खींचेंगे उसमें यहाँ एक एरो लगा देंगे। इसका मतलब इसका आरंभिक बिंदु है पर अंत बिंदु नहीं है, ये असीमित फैल सकती है। तो इस तरीके से रेखा, रेखाखंड और किरण, इन तीनों में हम अंतर समझेंगे।